हेलो बच्चों, तो तैयार सेकंड पार्ट एसिडिक कैरेक्टर सीखने के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक एग्जांपल जरूर लेते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक ये एग्जांपल है बेंजोइक एसिड का, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और मान लीजिए कि एक एग्जांपल हमारे पास है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक, सपोज ये जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम सब ने पढ़ा हुआ है कि एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो हमने देखा है कि NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप सबको याद होगा कि अगर कहीं पे किसी सिस्टम में अगर कार्बोक्सिलिक के साथ यानी कि इसकी ग्रुप के मतलब इस ग्रुप के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इसमें बने हुए आयन को स्टेबलाइज करता है और एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब अगर इनमें कंपेयर किया जाए तो बताया गया ऑब्जर्वेशन कहती है कि भाई ऑर्थो जो आपका ऑर्थो बेंजोइक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू पैरा। चलिए, तो ये तो समझ आता है कि शायद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस वजह से अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता होगा और बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज रखता होगा। मे बी शायद इस वजह से हो सकता है। लेकिन एक और एग्जांपल अगर हम लें और उसमें एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अल्काइल चेन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर शो करता है। और इस साइड में यहाँ पे इस तरफ ये देखिए खाली बेंजोइक एसिड लेता हूं। सो ये वाला आपका केस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका रेफरेंस, मतलब इसमें ना तो कोई ड्रॉ करने वाला लगा ना ही रिलीज करने वाला। तो अब ऐसे में मैं अगर एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करूं तो बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा कि एसिडिक कैरेक्टर डाउन यानी कि डिक्रीज होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन है उसे डिस्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो भाई ये ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, बट ऑब्जर्वेशन कहती है कि ये ज्यादा एसिडिक है। अब यहीं पे डाउट जनरेट हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है, तो यहीं से आगाज होता है, स्टार्टिंग होती है हमारे ऑर्थो इफेक्ट की। तो भाई यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि चाहे तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, फिर भी मोर एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, क्या कारण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज मैं हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सो देखिए बच्चों, पहले जनरल केसेस पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास बेंजोइक एसिड है, जरा ध्यान दीजिएगा, और इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरीके से मैंने मतलब ओपन स्ट्रक्चर जो है ग्रुप का मैंने इस तरीके से बना दिया। अब होता क्या है कि ये रेजोनेंस में कैसे पार्टिसिपेट करता है, ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से रेजोनेंस में हिस्सा लेता है। ठीक है, CO ग्रुप के साथ ये आपके पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब हुआ ये क्या इसकी आगे की स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे पहली शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से ये आगे जाएगा और आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी एक सर्टेन ग्रुप लगा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी जो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, ऑर्थो पोजीशन अनऑक्यूपाइड है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने दिखाई और कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये जो ग्रुप है इस रिंग के साथ रेजोनेंस में क्या है, हिस्सा ले रहा है, मतलब इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी हुआ ये कि मैंने यहाँ पे कोई सर्टेन ग्रुप लगाया। ठीक है, अभी इस ग्रुप का नेचर नहीं पता, बट कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मे बी वो रिलीजिंग नेचर शो कर सकता है या वो विड्रॉइंग नेचर शो कर सकता है। अब होता क्या है कि जब ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगता है तो इनके रिपल्शन मतलब कहीं ना कहीं स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये इनके बीच रिपल्शन चालू हो जाता है
और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अपने प्लेन से रोटेट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अपने प्लेन से रोटेट हो जाता है। कहने का मतलब हुआ इस रिपल्शन को कम करने के लिए इसका जो प्लेन है ये घूम जाता है, ठीक है, ये अपने प्लेन से रोटेट, मतलब ये पहले सेम प्लेन में थे, ये मान के चलिए ये बोर्ड के प्लेन में थे, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर। अभी ये ग्रुप क्या हो गया, ये घूम गया, ठीक है, ये मान लीजिए इसका प्लेन रोटेट हो गया, ठीक, जिस प्लेन में अब बेंजीन है उस प्लेन में ये नहीं रहा, मतलब इसका प्लेन क्या हुआ, रोटेट हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अब वो इस CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ा, रेजोनेंस नहीं शो कर पाएगा, नो रेजोनेंस पॉसिबल। तो इससे फर्क क्या पड़ा, तो बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका ये वाला आपका बेंजोइक एसिड है, ये जब आपका यहाँ से H+ किसी को दे देता है तो ये आपका क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस माइनस चार्ज। अब ये ऑक्सीजन पे माइनस इंटैक्ट है, मतलब ये यहीं पे रुका रहेगा, और ये CO ग्रुप जो है वो नीचे से भी रेजोनेंस शो कर रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये माइनस इधर तो ये इधर, यानी कि ये माइनस चार्ज यहाँ पे इन दो पोजीशन पे डीलोकलाइज होगा, साथ ही साथ ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। मतलब अर्लियर देखा जाए तो ये माइनस चार्ज जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे रुका हुआ भी था और डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व भी था, लेकिन ये रिंग भी कहीं ना कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, जो इस माइनस चार्ज को पूरी तरीके से डीलोकलाइज नहीं होने दे रही है, क्योंकि वो ये भी हिस्सा ले रहा है रेजोनेंस में और ये भी। अब लेकिन फायदा ये हुआ कि जैसे ही यहाँ रिपल्शन की वजह से ये प्लेन घूम जाएगा, इस प्लेन के रोटेशन की वजह से अब हुआ ये कि जब ये H+ दे देगा किसी को, तो यहाँ जो माइनस आएगा वही सिर्फ डीलोकलाइज होगा, ये वाला रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। यानी ये पाई बॉन्ड यहाँ ऊपर की तरफ रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ग्रुप का प्लेन और इस बेंजीन का प्लेन अब बदल चुका है। अब कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए पहले सेम प्लेन में थे, अब प्लेन घूम गया है, ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाले का पाई बॉन्ड रेजोनेंस में शामिल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से फायदा क्या हुआ, इस वजह से ये माइनस चार्ज जो है वो पूरी तरीके से इस दोनों ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज कर सकता है, क्योंकि अब नीचे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आने के चांस कम हो गए, है ना बच्चों। तो ये माइनस चार्ज आगे सिंपली डीलोकलाइज करेगा, और ये कॉन्जुगेट बेस जो है, ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कॉन्जुगेट बेस। समझ रहे हैं आप लोग बच्चों, ठीक। ये कारण है कि ऑर्थो पे ये जो ग्रुप लगा हुआ था, इसने क्या किया, बनने वाले कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करवाया, और कहीं ना कहीं अब कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल रहता है तो ये वीक होता है। कैसा होता है बच्चों, ये वीक होगा, और इससे बना हुआ जो इसका जो एसिड था वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग। अब समझते हैं सर इस ग्रुप का नेचर क्या है। तो भाई इस ग्रुप का कोई धर्म नहीं है, कहने का मतलब हुआ इस ग्रुप के नेचर के इररिस्पेक्टिव काम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप जो है आपका at ortho position, whatever the group is present, whether it shows plus I effect or minus I effect, या प्लस M यानी कि प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, इट इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर
ऑफ बेंजोइक एसिड। इस बात को बहुत ध्यान से नोट करें। कोई भी ग्रुप लगाओ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला लगाओ या वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने वाला लगाओ, कैसा भी ग्रुप हो, उस ग्रुप के नेचर से टोटल इररिस्पेक्टिव है ये, वो प्लेन को रोटेट करेगा और होने वाले रेजोनेंस को रोक देगा। तो यही कारण है कि ऑर्थो डेरिवेटिव, चाहे वो आपका नाइट्रो वाला हो या ऑर्थो डेरिवेटिव आपका मिथाइल वाला, जो भी हमने एग्जांपल लिया था वो हो, तो दोनों ही केसेस में ऑर्थो वाले कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर में जीत जाएंगे अपने पैरा, मेटा या फिर आपका कोई सिंपल रेफरेंस वाला मॉलिक्यूल हो। तो चलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया है तो एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज़ को आगे क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं और हमें अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए पहले एग्जाम्पल में देखा जाए तो 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। चारों कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो ये बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव है जिसमें NO2 ग्रुप लगा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट। तो जनरल बेसिस पे देखा जाए तो NO2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी इसकी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो एक बार मेंशन कर लेते हैं कि कैसा कुछ है। पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। देखिए पैरा पोजीशन पे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, माइनस M इफेक्ट जिसे हम लोग -R भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा तो -I इफेक्ट। मेटा पोजीशन पे बताया जाए तो नॉर्मली मेटा पोजीशन पे क्या होता है कि आपका M इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ये चीज़ बहुत अच्छे से लॉक कर लेंगे, जो मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है, ये देखिए मेटा पोजीशन पे यहाँ पे -M या +M इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा मेटा पोजीशन पे। स्ट्रिक्टली इस बात को लिख लीजिएगा कहीं पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, -M इफेक्ट की वजह से नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर। और ये वाला केस है जिसमें कोई भी ग्रुप लगा नहीं है, तो एज अ रेफरेंस हम इन सबको कंसीडर कर लेंगे। तो जब सबसे पहले देखते हैं कि सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा। सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर करेगा आपका C, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। उसके बाद इन सब की बारी आएगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे आपके दो इफेक्ट लग रहे हैं, तो इस वजह से A पार्ट होगा। उसके बाद इन दोनों में से देखा जाए तो इसमें एटलीस्ट NO2 ग्रुप -I इफेक्ट शो करके इस कार्बोक्सिलेट आयन को, जो बेंजोइक आयन बनेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा और बेटर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। लास्ट केस में आपका आएगा ये भी। तो इस तरीके से पहला एग्जांपल आपका ये पूरा होगा। अच्छे से इसे कॉपी में नोट करें और इसको समझें। फिर मूव करते हैं आपके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में देखें तो मिथाइल लगा हुआ है ऑर्थो, मेटा और पैरा पे, ठीक है, और वो रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ करेंगे, उस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा। सो अब सबसे पहले देखा जाए तो हम जानते हैं कि सर जी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो वाला सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग करने वाला हो या रिलीजिंग, ऑर्थो इफेक्ट एक अलग ही केस में आता है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से A सबसे पहले, अब B और C और D में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर शो करता है, मतलब +I इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे +M इफेक्ट नहीं लगेगा, मेटा पोजीशन पे +M और -M अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ +I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, जबकि इस वाले केस में ये +I इफेक्ट और +M इफेक्ट नॉर्मली अगर अल्काइल चेन के लिए कहा जाए तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो आप +H भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जबकि वो उसमें ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं। तो आप समझिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर तो इसका है, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा केस आएगा भाई, +I इफेक्ट और +M यहाँ पे अगर शो कर रहा है तो ये सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन को वीक बनाएगा। कहने का मतलब है स्टेबल नहीं करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, सबसे बेकार एसिडिक कैरेक्टर। उसके बाद आपका +I इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी इसके कंपैरिजन में इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, ये भी कम एसिडिक होगा। तो ये वाला केस जो है आपका D, जिसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा जो रिलीजिंग नेचर शो करे। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है
तो एसिडिक कैरेक्टर कम, और डोनेट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है आपका, डोनेटिंग एक ही बात है, तो एसिडिक कैरेक्टर कम, और अगर ड्राइंग है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। अब इनमें से कंपेयर करते हैं, इन दोनों में से कंपेयर करें तो बी आएगा आपका, और लास्ट में आएगा आपका ये सी। तो इस चीज़ को कॉपी में मेंशन करें बहुत अच्छे तरीके, ये इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट केस पे ध्यान देते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज भी कर सकता है भाई, रेजोनेंस शो करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके रिंग में डीलोकलाइज होंगे, मतलब प्लस M इफेक्ट भी शो कर सकता है इवन, और ऑक्सीजन होने की वजह से माइनस I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ है भाई। यहाँ पे ये और जो पैरा पोजीशन पे ये प्लस M और माइनस I इफेक्ट लगाएगा, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर उनको रिलीज कर सकता है। साथ ही साथ इस वाले केस में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो ये वाला केस अलग ही होगा, मतलब बी तो हमने पहले से लॉक कर लिया, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ माइनस I इफेक्ट लगेगा, और ये आपका रेफरेंस के तौर पे यूज होगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक इसके बाद कौन है, A C में से चेक करिए, तो इन दोनों में से देखा जाए तो ये प्लस M इफेक्ट भी लगा रहा है। ठीक है, तो प्लस M इफेक्ट ज़्यादा ताकतवर हुआ, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब यहाँ पे ये मेटा वाला केस ज़्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। उसकी बात देखा जाए इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से देखा जाए तो प्लस M इफेक्ट अगेन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बच्चों, तो बिल्कुल तो यहाँ वाला केस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस M ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है माइनस I से। ठीक है, तो यहाँ पे ये D आएगा, क्योंकि ये तो बहुत डिस्टेबलाइज करेगा। लास्ट में आपका A आएगा। जरा इस चीज़ को चेक कर लें और फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, तो देखो हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब दोनों एग्जाम्पल कहीं ना कहीं बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, NO2 भी लगा है और इसके अलावा मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे NO2 के मुकाबले अगर देखा जाए तो मिथाइल ग्रुप के जो है ना इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं होते। तो और दूसरी बात, इस COH के ग्रुप के कंपैरिजन में ये मेटा पोजीशन पे लगे, तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इनका प्लस I इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि नेग्लिजिबल होगा NO2 के इफेक्ट के कंपैरिजन में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये NO2 ग्रुप का अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाऊँ, कुछ इस तरीके से हम ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये जो दो ग्रुप यहाँ पे इसके ऑर्थो पे लगे, ध्यान देना, इसके ऑर्थो पोजीशन पे दो जो ग्रुप लगे हैं, इनकी वजह से इस ग्रुप का प्लेन भी रोटेट हो जाएगा, मतलब बेंजीन और NO2 ग्रुप का प्लेन सेम नहीं रहेगा। अब इस रोटेशन की वजह से वही फर्क पड़ेगा जो पीछे में ऑर्थो इफेक्ट में देखा अभी। तो इस रोटेशन की वजह से जो इसका पाई बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंट प्लेन अब हैं इनके। ठीक है, तो इसको स्टेरिक क्राउडिंग कहने का मतलब इधर से भी रिपल्शन देखने को मिला और इधर से भी, तो मतलब ये हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब बल्कि साइज होने की वजह से दोनों तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस इसे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस स्टेरिक हिंड्रेंस, इस हॉच-पॉच, इस भीड़-भाड़ की वजह से हुआ क्या, इसका प्लेन रोटेट हो गया, और इसी वजह से इसका जो पाई बॉन्ड है और इसका पाई बॉन्ड वो रेजोनेंस में नहीं शामिल हो पा रहा। तो इसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट, जो कि ऑर्थो इफेक्ट जैसा ही होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस भी बताता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट जैसे ही होता है, इसे बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब साइज बड़ा होने की वजह से स्टेरिक मतलब कुछ बल्कीनेस, मतलब साइज बड़ा होने की वजह से ग्रुप का साइज अगर बड़ा है तो उसकी वजह से जो रुकावट आई है, किसमें, रेजोनेंस में जो रुकावट आई है उसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मींस SIR इफेक्ट। नॉर्मली देखा जाए तो अब इसका इससे रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये -M इफेक्ट शो नहीं कर सकता, मतलब ये कहीं ना कहीं इस COH ग्रुप को स्टेबलाइज करने के लिए माइनस इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। नाउ दिस विल ओनली शो माइनस I इफेक्ट, ये सिर्फ
शो कर पाएगा। जबकि यहाँ वाला जो NO2 है, यहाँ वाला NO2 है, ये -M इफेक्ट भी शो करेगा और -I इफेक्ट भी शो करेगा। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो अच्छा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, इस पर्टिकुलर ऑर्थो, ये वाला जो केस है, सॉरी, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कंपाउंड। और यहाँ पे कारण आपने वही देखा, कारण आपका वही लॉजिकली था क्या, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये ग्रुप आपका इस COH ग्रुप को स्टेबलाइज करने में असमर्थ है, स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, ऑर्थो इफेक्ट और इसमें अंतर क्या है, सो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ऑर्थो इफेक्ट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक के लिए, इस ग्रुप के लिए अप्लाइड है, ठीक है। इवन एक साइड ग्रुप लगाओ, ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट अप्लाइड हो जाता है, ठीक, मतलब आप ऑर्थो इफेक्ट बता सकते हो दोनों तरफ से, और वो भी मोर ब्रांच्ड अगर है और भी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है तो उसे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट में सिंपली एक साइड आपका ग्रुप लगा हो सकता है, बट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में दोनों तरफ से क्राउडिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाला केस है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर किस तरीके से इफेक्ट हुआ SIR की वजह से। इसी तरीके से बेसिक कैरेक्टर भी इफेक्ट हो सकता है SIR की वजह से, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करें फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे पहले पार्ट को देखा जाए तो मेरे पास 4 कंपाउंड्स दिए हैं। अब चारों कंपाउंड्स को बहुत ध्यान से सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखने पर देखो साफ पता लगता है कि यहाँ पे COH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, जो स्टेरिक क्राउडिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी ऑर्थो इफेक्ट शो करेंगे, ये भी बोल सकते हो आप। बाकी किसी में भी ऑर्थो पोजीशन पे कोई नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ लॉजिकल आपको समझ आ चुकी होगी, ऑर्थो पोजीशन पे अगर ग्रुप है, चाहे वो रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग, तो ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा। और क्राउडिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसी को स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहला वाला जो हमारा कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अब बात करते हैं बाकियों के कंपैरिजन की। सो बाकी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी इस वाले में एक -I इफेक्ट और -M इफेक्ट शो करता हुआ ग्रुप नज़र आ रहा है। और ये जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, ये वही वाला केस है कि भाई यहाँ पे ये लगे तो हैं जो +I इफेक्ट शो करेंगे, बट इसके सामने इनकी कुछ नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है, इनके स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से NO2 इफेक्ट, जो NO2 का जो -M इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना था रेजोनेंस के थ्रू, वो नहीं चलेगा, यानी माइनस इफेक्ट नहीं चलेगा, सिर्फ -I इफेक्ट। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो इन तीनों में देखा जाए तो ये वाला पार्ट है जो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, जो रिजल्टेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। अब इन दोनों में से देखा जाएगा तो आपका ये C पार्ट आएगा और उसके बाद आपका ये B पार्ट। तो ये रहेगा आपका पहले वाले का ऑर्डर, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट देखें, बहुत ही सीधे हैं, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में देखें तो ये अल्काइल चेन लगी हुई है, ठीक है, अल्काइल चेन। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 आइसोप्रोपाइल लगे हुए हैं और वो भी COH ग्रुप के आसपास लगे हुए हैं, ठीक है, COH ग्रुप के आसपास लगे। तो आप देख सकते हैं इन सब में, यानी कि A, B और D में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ठीक है। पर हालांकि आप A और B में देखें तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही ज़्यादा है, तो SIR और ऑर्थो इफेक्ट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो B सबसे ज़्यादा एसिडिक आएगा, B सबसे ज़्यादा एसिडिक आएगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे A आएगा, ठीक, और उसके बाद कम ऑर्थो इफेक्ट जो नज़र आएगा वो आपका D वाले में होगा और सबसे कम आप देख सकते हैं वो C वाले में होगा। कहने का मतलब हुआ आप सीधे ही कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डर ये रहेगा, B इज़ ग्रेटर देन A इज़ ग्रेटर देन D इज़ ग्रेटर देन, अच्छा ये मैंने रिपीट कर दिया, इसको ठीक करें, लास्ट में आपका ये C आएगा, ठीक है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये C आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखें लास्ट वाला केस, थर्ड केस में भी आप देख सकते हैं, ये आपको जनरल एग्जांपल दिया है। यहाँ पे देखिए ग्रुप का साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है,
देखिए ग्रुप का साइज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो लॉजिकली आपने पहचान लिया होगा सबसे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट, फिर उसके बाद और सबसे कम। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर का सीक्वेंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे रहेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर वो शो करेगा। तो क्या आपने सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से सीखे होंगे, तो इस बेसिस पे आप अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए।